पाठ 16 गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचती है। आओ देखें प्रभा माथुर द्वारा रचित कविता से पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। मेरे घर की बगिया में था पेड़ सेब से लदा हुआ, हरी घास थी बिछी हुई, मैं खेल खेल कर थका हुआ। पेड़ के नीचे मैं जा बैठा, हल्की सी झपकी आई, मंद हवा का झोंका आया, डाल पेड़ की लहराई। तभी टपक एक सेब गिरा और उसने मुझको हिला दिया। सेब भला क्यों नीचे आया, इस सवाल ने जगा दिया। हुआ खड़ा मैं गेंद उछाली, वापस वह नीचे आई। निर्झर वन पर्वत से निकली, नदियां भी नीचे आईं। अपनी ओर खींचती सबको, पृथ्वी में है कोई बल। अंतरिक्ष में सब खो जाता, यदि न होता यह संबल। बच्चे, हमने वीडियो में से ये कविता समझी। अब हम टेक्स्ट बुक में से ये पूरी कविता पढ़ते हैं। पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचती है, तो वो किसकी वजह से, उसका रीज़न क्या है, वो हमें यहाँ पे समझना है। उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ये कविता है, उससे हमें ये समझना है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या क्या होता है। तो यहाँ पे है प्रमुख वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान करो। यहाँ पे वैज्ञानिक के नाम दिए हैं और उसने यहाँ पे किसकी खोज की है वो है। तो पहला है सर आइजैक न्यूटन, उसने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया है। दूसरा है थॉमस एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, उसने बल्ब का आविष्कार किया है, उसने बल्ब की खोज की है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसने टेलीफोन का आविष्कार किया। फिर है मैडम क्यूरी, वो है रेडियम के बारे में जानकारी देने वाले। फिर है J.L. बेयर्ड, उसने टेलीविज़न की खोज की है। तो यहाँ पे ये जो भी नाम और वस्तुओं की खोज की है, किनके बारे में हमें बताया है, समझाया है, ये हमें यहाँ पे मिलान करना है। अब हमें इसके जो शब्दार्थ है वो देखने हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है बगिया यानी बाग, निर्जर यानी झरना, सवाल यानी प्रश्न, वन यानी जंगल। तो शब्दार्थ देखने के बाद अब हम हमारी जो कविता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में लिखी है कविता कवित्री श्रीमती प्रभा माथुर ने। उसने ये कविता में बताया है कि पृथ्वी के उस विशेष गुण की ओर हमें अवगत किया है, जिसके कारण हम सब उसकी ओर खींचते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस कविता में एक बालक है, वो पेड़ के नीचे बैठा है। वो बैठे बैठे विचार करने लगता है, सेब नीचे क्यों गिरा। जब वो पेड़ के नीचे बैठा था तो पेड़ से ऊपर की ओर से एक सेब नीचे गिरा, तो वो ये सोचता है कि वो नीचे ही क्यों गिरा। फिर उसने गेंद फेंकी, वह भी नीचे आई। बालक सोचता है कि सभी वस्तुएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पृथ्वी के अंदर ही कोई ऐसा आकर्षण बल है जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से जो भी चीज़ है वो ऊपर से नीचे की ओर ही आती है। तो यहाँ पे पहला है मेरे घर की बगिया में था पेड़ सेब सा लदा हुआ, हरी घास थी बिछी हुई, मैं खेल खेल कर थका हुआ। तो यहाँ पे ये बताया है कि मेरे घर की बगिया में, तो ये बालक है वो कहता है कि मेरे घर के बाग में, बगिया यानी बाग, किसका पेड़ था, सेब का। हरी घास थी बिछी हुई, नीचे हरी हरी घास बिछी हुई थी। मैं खेल खेल कर थका हुआ।
गेंद से खेलने की वजह से मुझे थकान महसूस हुई, इसलिए मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वो पेड़ कौन सा था? सेब का। पेड़ के नीचे मैं जा बैठा, हल्की सी झपकी आई, मंद हवा का झोंका आया, डाल पेड़ की लहराई। जब पेड़ के नीचे मैं थका हुआ सा बैठा था तो मुझे छोटी सी हल्की सी झपकी यानी थोड़ी सी नींद आ गई। मंद हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आने की वजह से पेड़ की जो डाल थी वो लहराई। तभी टपक एक सेब गिरा और उसने मुझको हिला दिया। सेब भला क्यों नीचे आया? इस सवाल ने जगा दिया। तो जब वो सो रहा था उसे छोटी सी झपकी आ गई। तो क्या होता है? मंद हवा की लहराने की वजह से पेड़ के ऊपर जो सेब था वो नीचे गिरता है, तो उसके कारण ये जो बच्चा है वो जग जाता है। उसे ये सवाल होता है कि ये सेब भला नीचे क्यों आया? उस सवाल ने उसे जगा दिया। हुआ खड़ा मैं गेंद उछाली, वापस वह नीचे आई, निर्जर वन पर्वत से निकली, नदियाँ भी नीचे आई। थोड़ी देर बाद वो फिर से खेलने लगता है, तो खड़ा होकर वो गेंद उछालता है, तो ऊपर उछाली तो वो गेंद भी नीचे आई। निर्जर वन यानी जो झरना है जो जंगल में से बहता है, पर्वत से निकली नदियाँ भी नीचे आई। पर्वत से निकलती हुई जो नदियाँ है, झरना है, वो भी ऊपर की ओर से नीचे की ओर आती है। तो उसका कारण क्या है? वो सवाल उसके मन में आता है। अपनी ओर खींचती सबको, पृथ्वी में है कोई बल, अंतरिक्ष में सब खो जाता, यदि न होता यह संबल। अपनी ओर खींचती सबको, पृथ्वी में है कोई बल। पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई बल होता होगा तो ही जो भी ये चीज़ है वो अपनी ओर सबको खींचती है। अंतरिक्ष में सब खो जाता, यदि न होता यह संबल। अंतरिक्ष में ये सब खो जाता, पृथ्वी के अंदर ये बल नहीं होता तो अंतरिक्ष में सब है वो खो जाता। तो यहाँ पे कवयित्री प्रभा माथुर ने ये गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा बल है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु है या कुछ भी है वह अपनी ओर खींचना, पृथ्वी के अंदर होने के कारण वह सबको अपनी ओर खींचती है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो कविता है वो आपको अच्छी तरह से समझनी है।